तत्त्वबोध एवं आत्मबोध। एतेषां पञ्चतत्त्वानां मध्ये आकाशस्य राजा सांशात् वागिन्द्रियं सम्भूतं वायो राजसांशात् पादेन्द्रियं सम्भूतं वह्निः राजसांशात् पादेन्द्रियं सम्भूतं जलस्य राजसांशात् उपस्थेन्द्रियं सम्भूतं पृथिव्या राजसांशात् गुदेन्द्रियं सम्भूतं एतेषां समष्टि राजसांशात् पंचप्राणा सम्भूता। अनुवाद। इन आकाशादि 5 तत्वों में से आकाश के रजोगुण भाग से वागिंद्रिय उत्पन्न हुई, वायु के रजोगुण अंश से पाड़ी इंद्रिय, अग्नि के राजस अंश से पाद इंद्रिय, जल के राजस अंश से उपस्थ इंद्रिय और पृथ्वी के राजस अंश से वायु गुदा इंद्रिय उत्पन्न हुई। इन सभी पंचभूतों के राजस अंशों के समूह से 5 प्राण अपान व्यान उदान और समान उत्पन्न हुए। व्याख्या। सर्वप्रथम सृष्टि रचना क्रम में इन 5 भूतों के सात्विक अंशों के साथ चेतना शक्ति के संयोग से अंतःकरण एवं 5 ज्ञानेंद्रियों का विकास हुआ। इनके बाद इन 5 के राजस भाग के साथ चेतना शक्ति के संयोग से 5 कर्मेंद्रियों का तथा प्राण शक्ति का विकास हुआ, जिनमें आकाश के राजस अंश से वाणी का विकास हुआ, वायु के रजस अंश से हस्तेंद्रिय हाथ का विकास हुआ, अग्नि के रजस अंश से पांवों का विकास हुआ, जल के रजस अंग से उपस्थेंद्रिय लिंग का विकास हुआ और पृथ्वी के रजस अंग से पायु गुदा का विकास हुआ। इन सभी पंचभूतों के रजस अंश के समूह से 5 प्राणों की उत्पत्ति हुई, जिन्हें प्राण अपान व्यान उदान और समान कहा जाता है। ईश्वर की माया शक्ति जड़ प्रकृति उस एक ही ब्रह्म की चेतना शक्ति के सहयोग से किस प्रकार सृष्टि रचना करती है, इसका वैज्ञानिक विवेचन केवल भारतीय अध्यात्म ही कर सका है, जिसका मूल आधार हमारा वैदिक वाङ्मय है। इस प्रकार की वैज्ञानिक व्याख्या दुनिया का कोई भी धर्म नहीं कर पाया है, इसलिए सृष्टि रचना के लिए यही एकमात्र प्रमाण है। इस अध्यात्म विज्ञान के सामने आज का भौतिक विज्ञान बिल्कुल निम्न कोटि का ज्ञात होता है। एतेषां पंचतत्त्वानां ताम सांशात् पंचीकृतं पंचतत्त्वानि भवन्ति। अनुवाद। इन्हीं 5 तत्वों के तामस अंश से पंचीकृत स्थूल 5 तत्व उत्पन्न होते हैं। इनको स्थूल पंच महाभूत भी कहते हैं। व्याख्या। सृष्टि में सर्वप्रथम 5 सूक्ष्म भूतों की उत्पत्ति हुई, जिनमें प्रत्येक के सात्विक अंश से अंतःकरण व ज्ञानेंद्रियों का विकास हुआ, इनके रजस अंश से कर्मेंद्रियों तथा प्राण शक्ति का विकास हुआ तथा इनके तमस अंश के 5 स्थूल भूतों का विकास हुआ। इससे यह भूत सृष्टि अस्तित्व में आई। पंचीकरणम कथमिति चेत एतेषां पंचमहाभूतानां तामसांश स्वरूप में एकैकं भूतं द्विधा विज्य एकमेकं धर्य पृथक् तूष्णी व्यवस्थाप्य परमर्थ चतुर्धा विभज्य स्वार्थमन्येषु स्वभाग चतुष्टि संयोजनं कार्यं तदा पंचीकरणं भवति। एतेभ्यां पंचमहाभूतेभ्यः स्थूल शरीरं भवति एवं पिंड ब्रह्मांडयोरैक्यं सम्भूतम्। अनुवाद। पंचीकरण कैसे होता है? पूर्वोक्त पंच महाभूतों के प्रधान तामस अंशों के प्रत्येक का 2-2 भाग कर आधे भाग को अलग रखकर दूसरे आधे भागों का फिर 4-4 भाग कर अपने से भिन्न भूतों के आधे भागों में उन चतुर्थ अंशों को मिला देने से पंचीकरण होता है। इन्हीं पंचीकृत पंच महाभूतों के स्थूल शरीर तथा संपूर्ण ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। इसी से अंड ब्रह्मांड पिंड देह की एकता हो कहते हैं, अर्थात ये पिंड ब्रह्मांड पंचीकृत महाभूतों के कार्य हैं। व्याख्या। इस समस्त ब्रह्मांड एवं शरीर की रचना प्रकृति के विभिन्न तत्वों के पंचीकरण से एक ही विधि से हुई है, इसलिए शरीर व ब्रह्मांड की रचना में कोई भेद नहीं है। शरीर रचना को समझकर संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना को समझा जा सकता है। भौतिक शरीर व भौतिक सृष्टि की रचना 5 सूक्ष्म भूतों के तामस अंशों के परस्पर पंचीकरण से हुई है। यह पंचीकरण किस प्रकार होता है, यह ऊपर स्पष्ट किया गया है। इस पंचीकरण का कारण ब्रह्म की चेतना शक्ति एवं ईश्वरेच्छा है। ईश्वर की संकल्प शक्ति ही इसका कारण है। जिस प्रकार एक किसी मकान के निर्माण का संकल्प सर्वप्रथम मनुष्य के मन में होता है, फिर वह उसी की योजना अनुसार सामग्री का चयन करता है तथा उसकी ज्ञान शक्ति उसको उचित मात्रा में मिलाकर अपनी योजना अनुसार ही भवन का निर्माण करता है।
उसी प्रकार का कार्य सृष्टि रचना में उस ब्रह्म की चेतना शक्ति ईश्वर एवं उसके देव गणों की सहायता से संपन्न होता है, जो उस चेतन ब्रह्म की विभिन्न शक्तियां हैं। ईश्वर का संकल्प ही इसका कारण है। स्थूल शरीर अभिमानी जीवन नामकं ब्रह्म प्रतिबिंबं भवति, सा एव जीवा प्रकृत्या स्वस्मादीश्वरं भिन्नत्वेन जानाति। अभिधोपाधि सन आत्मा जीव इत्युच्यते। अनुवाद: ब्रह्म का है प्रतिबिंब स्थूल देह का अभिमान करने से जीव कहलाता है। वह अपने को मायावश जीव ही समझता है, तभी परमात्मा को अपने से भिन्न समझता है। अविद्या रूप उपाधि का संबंध होने के कारण ही आत्मा जीव कहा जाता है। व्याख्या: सृष्टि में चेतन शक्ति एक ही है जिसे ब्रह्म कहा जाता है। यह चेतन शक्ति जब अभिव्यक्त होती है तो वह उसी ब्रह्म की माया शक्ति से संयुक्त रहती है। माया सहित चेतन ब्रह्म को ही ईश्वर कहा जाता है। यह माया शक्ति प्रकृति उस चेतन शरीर के कारण विभिन्न रूप ग्रहण कर सृष्टि रचना करती है, जिसका वर्णन पूर्व में किया गया है। मनुष्य का शरीर भी इसी चेतना शक्ति का प्रकृति के संयोग से ही निर्मित है, जिसमें वही चेतना शक्ति आत्मा कही जाती है, जो उस ब्रह्म का ही प्रतिबिंब है। किंतु अविद्या माया के कारण वह आत्मा को अपना स्वरूप न मानकर प्रकृति से निर्मित अपने शरीर को ही अपना वास्तविक स्वरूप मानने लग जाता है, जो उसका अज्ञान मात्र है। इस अज्ञान एवं भ्रांति का कारण ईश्वर की वह माया शक्ति ही है जो प्रत्यक्ष है। चेतना शक्ति अप्रत्यक्ष होने से वह उसे विस्मृत कर जाता है। इसी अज्ञान के कारण वह अपने को ईश्वर से भिन्न एक जीव समझ लेता है तथा परमात्मा को अपने से भिन्न मानने लगता है कि वह तो अन्यत्र कहीं आसमान में बैठा है, वह मैं तो उससे भिन्न एक जीव हूँ। यह जीव भावना वास्तविक नहीं है, अज्ञान का ही फल है। इसके वास्तविक ज्ञान से इसका यह भ्रम मिटकर जीव एवं ब्रह्म की एकता पुनः ज्ञात हो जाती है। यही जीव की ज्ञानावस्था है जो उसके मोक्ष का कारण है। इस ज्ञान के बिना मोक्ष की कोई संभावना नहीं है। जीव मोक्ष प्राप्ति के लिए जो भी साधना करता है वे सब इस अज्ञान को ही निर्वृत्त करते हैं। ईश्वर की प्राप्ति के लिए कोई साधन नहीं है, क्योंकि वह तो आत्म रूप से सदा से विद्यमान है। अज्ञान के निवारण से उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति हो जाती है। फिर सभी प्रकार के भ्रम, संशय, दुख आदि का नाश हो जाता है। मुंडक उपनिषद में कहा गया है, भिक्षन्ते हृदय ग्रंथि छन्ते सर्व संशया क्षीयते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस परात्पर ब्रह्म को तत्व से जान लेने पर इस जीवात्मा के हृदय की गांठ खुल जाती है, संपूर्ण संशय कट जाते हैं और समस्त शुभाशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। उस ब्रह्म को पाना नहीं है बल्कि जानना मात्र है, जिसकी एक ही विधि है, अपने अज्ञान को मिटाना।